हाय एवरीवन, वेलकम टू यू कैन चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो ताकत की जो हमारे सपनों को हकीकत बना देती है, जो हमें रुकावट और ऑब्स्टेकल से पीछे हटने नहीं देती। इस इनर स्ट्रेंथ को डिटर्मिनेशन कहते हैं, जिसके बिना हमारा ड्रीम ही रह जाता है। डिटर्मिनेशन मतलब खुद से वादा कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने गोल को अचीव करना है तो करना ही है। कामयाबी तभी मिलती है जब हम ज़िद्दी बनकर ठान लेते हैं, इरादा कर लेते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। डिटर्मिनेशन की इम्पोर्टेंस को हैरी पॉटर सीरीज़ की ऑथर जेके रोलिंग की स्टोरी से समझते हैं, जो दुनिया की सबसे अमीर ऑथर हैं। इन्हें वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। जेके रोलिंग को इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं कि उन्हें गिनाया भी नहीं जा सकता है। रोलिंग ने टोटल हैरी पॉटर की 7 सीरीज़ लिखी हैं। उनकी फ़र्स्ट बुक को ही इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी कि उस पर मूवी बनी। फर्स्ट मूवी 2001 में रिलीज़ हुई थी और उनकी 7 सीरीज़ पर मूवी बनी। मैं जब भी हैरी पॉटर देखती हूँ तो बस यही सोचती हूँ कि किसी का इमेजिनेशन इतना आउटस्टैंडिंग, इतना मैजिकल और इनक्रेडिबल कैसे हो सकता है। आपको हैरी पॉटर मूवी कैसी लगी थी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जोआन रोलिंग, जो अपने पेन नेम जेके रोलिंग के नाम से जानी जाती हैं, इन्हें बचपन ही से स्टोरीज़ पढ़ने का बहुत शौक़ था और जो वो सिर्फ 6 साल की थी पहली मर्तबा कहानी लिखने की कोशिश की थी और वो लिखती ही रहती थी, लेकिन कभी पब्लिश नहीं कराया। राइटर बनना ही उनका सपना था। रोलिंग ने इंग्लिश लैंग्वेज के साथ फ्रेंच, पोर्चुगीज़ और जर्मन लैंग्वेज में भी महारत हासिल की। 1990 में उन्हें हैरी पॉटर सीरीज़ का आइडिया आया। रोलिंग ने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया और इसी दौरान इनकी मदर की डेथ हुई। इनका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, मिसकैरेज हुआ, उनका दूसरा रिलेशनशिप भी ख़त्म हुआ, डाइवोर्स हुआ, सिंगल मदर थी, अपनी बेटी को अकेले पाला। इनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल आए, हर वक्त न्यू चैलेंजेस आते रहते थे, लेकिन ये लिखती रही। ये अक्सर कैफ़े में बेटी को अपने बाजू सुलाकर लिखती थी। हैरी पॉटर की फर्स्ट सीरीज़ हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन्स 5 साल में कंप्लीट हुई और अब उन्होंने पब्लिशर्स को अपनी मैन्युस्क्रिप्ट दी, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। रोलिंग ने हार नहीं मानी, दूसरे पब्लिशर को अप्रोच किया, लेकिन वहाँ से भी रिजेक्शन मिला। इसी तरह उनको 12 पब्लिशर्स ने लायक नहीं समझा और इनको रिजेक्शन मिलता रहा। फाइनली ब्लूम्सबरी नाम के एक छोटे पब्लिशर के पास पहुंची। पब्लिशर के चेयरमैन ने अपनी 8 साल की बेटी को यूं ही पढ़ने के लिए दिया। वो पढ़ने लगी और रोलिंग की मैजिकल राइटिंग में गुम हो गई। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। इस तरह इस बुक को पब्लिश होने का चांस मिला। ईयर 1997 में हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन्स पब्लिश हुई और बहुत जल्द मशहूर हो गई। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। 1997 से 2007 तक इनकी 7 सीरीज़ पब्लिश हो गई और रोलिंग ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इस सीरीज़ के 600 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ बिकी और इसे 84 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। हैरी पॉटर की सीरीज़ पर मूवीज़ बनी, वीडियो गेम्स और थीम पार्क बने। और हैरी पॉटर की लास्ट बुक हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोज ने तो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। इस बुक की 8.3 मिलियन कॉपीज़ 1 घंटे में बिकी थी जब ये 2007 में पब्लिश हुई थी। ईयर 1997 से 2007 तक वो एक गरीब, परेशान, डिपेंडेंट औरत से हाईएस्ट पेड ऑथर बन गई। इस वक्त मीडिया में इन्हें पेनीलेस डाइवोर्सी हिटिंग द जैकपॉट कहा जा रहा था। जेके रोलिंग को कामयाबी तक पहुंचाने वाला इनका डिटर्मिनेशन था। रोलिंग की इंस्पायरिंग स्टोरी से हमें 2 लेसन्स मिलते हैं। फर्स्ट, स्टे पॉजिटिव एंड कमिटेड। सेकंड, टर्न चैलेंजेस इनटू स्ट्रेंथ। ये 2 फैक्टर हैं जो हमको अपने गोल्स तक पहुंचाते हैं। जिस तरह जेके रोलिंग की ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन रोलिंग ने अपने राइटर बनने के ड्रीम को इग्नोर नहीं किया। जितने चैलेंजेस आते गए उनके राइटिंग में उतना ही मैजिक आता गया। उन्होंने लिखने में अपनी पूरी जान लगा दी, मेहनत करी और इतनी मेहनत के बाद जब बुक कंप्लीट हुई तो पब्लिशर से रिजेक्शन मिला और मिलता ही चला गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें अपने काम पर पूरा भरोसा था और आखिरकार वो कामयाब हो ही गई। 17 ईयर्स की मेहनत के बाद वो हाईएस्ट पेड ऑथर बन गई। इसी तरह हमें अपने गोल्स को अचीव करने की ज़िद होनी चाहिए। चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स ना आ जाए, कभी पीछे ना हटिए। प्रॉब्लम्स को पॉजिटिवली हैंडल करिए, शांत रहिए, हिम्मत रखिए और सबसे इम्पॉर्टेंट खुद पर भरोसा रखिए। ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, आपको हार नहीं माननी है, जबकि ये सोचना है हर फेलियर या हर चैलेंज आपको और ज़्यादा स्किल्ड और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। बाउंस बैक करते रहिए, सक्सेस आपको मिलकर रहेगी क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है,
पसीने की सियाही से जो लिखते हैं इरादे को, पसीने की सियाही से जो लिखते हैं इरादे को, उसके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते।